वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 की, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली टीजीटी वीजीटी पीआरटी भर्ती के बारे में। कब तक ये भर्ती आ रही है और कितने इसमें पद होने वाले हैं। बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन लेकर आ गया है सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर, और वो भी टॉपिक वाइज 2011 से 2026 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर दिया गया है। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन के जस्ट बाद आपको डिटेल में उसका सोल्यूशन दिया गया है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये बुक हिंदी में तो अवेलेबल है ही, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 70 टॉपिक्स हैं, जिसमें 3750 MCQ क्वेश्चन है। टोटल 70 टॉपिक है, जो कि 5 पार्ट में डिवाइड है। दिशा पब्लिकेशन की अन्य बुक्स भी आती हैं, जैसे सीटेट पेपर 2 के लिए, सोशल साइंस वाले छात्रों के लिए या मैथ साइंस वाले छात्रों के लिए इंग्लिश और हिंदी में भी ये बुक्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप कॉम्बो में भी ये बुक्स परचेज कर सकते हैं, आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा इसमें। यदि आपको ये बुक्स लेनी है तो अभी फिलहाल दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट पर ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं SC40। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी गई है, एक बार चेक करें और इन बुक्स को जल्दी से जल्दी परचेज करें। तो पहले बात कर लेते हैं सीटेट की। दोस्तों, सीटेट का जो अगला एग्जाम है 6 सितंबर को होगा। इस साल का ये दूसरा सीटेट है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 जून। अब बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि हम लैंग्वेज कैसे चूज करें, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। आप देख सकते हैं ये पेपर 1 का पैटर्न है, जिसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं, और सेम ऐसे ही पेपर 2 में भी होता है। तो यहाँ पर आपको कुल 27 भाषाओं का ऑप्शन मिलता है। इन 27 भाषाओं में से किसी भी 2 भाषा को आप एक लैंग्वेज 1 के रूप में चुन लीजिए, एक को लैंग्वेज 2 के रूप में चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चुन लिया, तो आप लैंग्वेज 2 में हिंदी ले सकते हैं, या इनमें से कोई भी एक भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, या कोई भी एक भाषा। कहने का मतलब है कि एक ही भाषा को आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में चूज नहीं कर सकते, 2 अलग अलग भाषाएं होनी जरूरी है। एक और डाउट आता है छात्रों का कि हम कौन सा भाषा ले सकते हैं, इसमें क्या कोई क्राइटेरिया है कि वो सब्जेक्ट हम इंटर में पढ़े हों या ग्रेजुएशन में पढ़े हों। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आप सब्जेक्ट 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में या BEd BTC में आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप जो भी भाषा चाहें यहाँ से चुन सकते हैं। इसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी अलग से नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जिस भाषा में आपकी तैयारी बेहतर है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में, वो 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट करके फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरते समय पूछा जाता है, और फिर अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। 90 नंबर पासिंग मार्क्स है, और रिजर्व कैंडिडेट 82 पर ही पास हो जाएंगे। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ इस बार के सीटेट में, बस एक लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले 20 भाषाओं का ऑप्शन था, इस बार 27 भाषाएं इसमें आ गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। दोस्तों, 11,508 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। पहली बार नगरीय क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में भर्ती होगी। यहाँ पर अध्यापकों की कमी को दूर किया जाएगा। टोटल जो रिक्तियाँ आई हैं 11,508 की आई हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी आई है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 30,000 पद अभी भी रिक्त हैं। लेकिन दोस्तों, वो पद अभी इस भर्ती में नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि 69,000 का मामला अभी भी फंसा हुआ है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, मामला कोर्ट में है, और आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार हो रहा है। सरकार ने कोर्ट में अपना प्रस्ताव रखा है, और इसका जो अगला डेट मिला है वो 8 सप्ताह के बाद का मिला है। तो इसमें चांसेस हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, उनको नियुक्त किया जाएगा। तो जब तक 69,000 का मामला क्लियर नहीं हो जाता है, तक नई भर्ती में जो ग्रामीण क्षेत्र वाले पद हैं वो नहीं बढ़ने वाले हैं। तो पहली बार नगर क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, और मानकर चलना कि 11,508 पदों पर ही भर्ती आएगी। अब कब तक भर्ती आएगी, इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बस हफ्ते 10 दिन में भर्ती आ जाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी लगभग 8-9 दिन पहले खबर आई थी, आपने देखा होगा कि ई-अध्याचन पोर्टल शिक्षा सेवा चयन आयोग का लाइव हो गया है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन लेने को तैयार है। लेकिन आज की खबर आप ये देख सकते हैं कि पोर्टल अभी बना नहीं है, लेकिन रिक्त पदों की सूचना भेजी जा रही है। तो ई-अध्याचन पोर्टल अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग का तैयार नहीं है, और कितना समय लगेगा ये
आप देख लीजिए, अफसरों की माने तो पोर्टल को विकसित करने में अभी कम से कम 2 महीने का और समय लगेगा। तो कम से कम 2 महीने की सामने खबर आई है, 2 महीने से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। तो फिर ये जो अध्याचन है ये कैसे भेजे जा रहे हैं जब पोर्टल ही लाइव नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मामला ये है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जो अध्याचन है वो भेज दिया शिक्षा सेवा चयन आयोग को, लेकिन ये ऑफलाइन अध्याचन है। ये अध्याचन जब पोर्टल तैयार हो जाएगा तो उस पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और उसके बाद ही भर्ती आएगी, यानी कि भर्ती में समय है और अभी 2-3 महीने लग जाएंगे पोर्टल में जो भी समस्या आ रही है उसको हल करने में। अच्छी बात यह है कि रिक्तियां लगातार जुटाई जा रही हैं। अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल रहा है। बेसिक से 11,508 पदों की जानकारी निकल कर आ गई है। साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालयों में भी 23,000 से अधिक पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है, जिसमें टीजीटी पीजीटी के लगभग 19,000 पद हैं, पीजीटी के 2705 और टीजीटी के 16,114। साथ ही साथ प्रधानाचार्य के 1,502 और प्रधानाध्यापक के 1,003 पद इसमें शामिल हैं। और एक अच्छी खबर ये भी है कि प्राइमरी की कुछ सीटें यहाँ पर भी हैं। जो माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी विद्यालय होते हैं यहाँ पर भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी 1,889 पदों पर। तो 11,500 के आसपास बेसिक वाला पद और 2,000 ये 13,500 के आसपास पदों पर भर्ती नहीं निकल सकती है। तो ये वाले जो पद हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जोड़े जाने की प्रबल संभावना है। लेकिन भर्ती दोस्तों अभी नहीं आ रही है। यूपी टेट के बाद ही भर्ती की उम्मीद बनेगी। अभी पूरा फोकस यूपी टेट पर है। इस साल के अंत तक एक भर्ती दोस्तों जरूर देखने को मिल सकती है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी पर फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा पद इस बार नहीं है तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। 2019 के बाद ये भर्ती आ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। वहीं बात करें टीजीटी पीजीटी की भर्ती कब तक आ सकती है, तो अभी आयोग का फोकस टीजीटी 2022 पर भी है। अगले माह एग्जाम होना है 3 और 4 जून को। जुलाई में यूपी टेट है। तो इन सब परीक्षाओं के बाद ही नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी का इंटरव्यू हुआ। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। यहाँ से भी कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। एक सवाल पूछा गया कि बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। आयोग के पास कितने अध्याचन आ चुके हैं और इन्हें लेकर क्या तैयारियां आयोग में चल रही हैं। जवाब दिया गया कि एडेड स्कूलों के लिए जो अध्याचन आएगा उसका परीक्षण किया जाएगा। तो अभी जो अध्याचन आ रहे हैं इसका परीक्षण भी होना है, इसमें भी समय लगता है। इसके बाद भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अभी माध्यमिक और बेसिक के नगर क्षेत्र का अध्याचन प्राप्त हुआ है। तो माध्यमिक का अध्याचन प्राप्त हुआ है और बेसिक के नगर क्षेत्र का बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर इन्होंने बताया। नगर क्षेत्र वही 11,508 की बात यहाँ पर हो रही है। ऑफलाइन अध्याचन आ गए हैं, ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा अभी 2-3 महीने बाद और फिर विज्ञापन पर कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। तो इस साल के अंत तक दोस्तों टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। अगले साल विधानसभा का चुनाव है, सरकार अब भर्तियों पर फोकस भी कर रही है। तो आपको भी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। बाकी और भी कोई अपडेट आगे आती है जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि अभी तक आप सीटेट पेपर 1 पास नहीं है तो उसकी भी तैयारी करें। 6 सितंबर को एग्जाम है और दिशा पब्लिकेशन बुक परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है। आप इसे परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।